नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है कर्मा लौटकर वापस आता है, जैसे करनी वैसे भरनी। एक गांव में एक संत रहते थे। वह गांव-गांव में भिक्षा मांगते थे। वह बहुत सरल स्वभाव के थे। वह जब गांव में भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, भगवान के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस गांव में एक स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के इन वचनों को सुनती थी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती थी कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया था और उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू घी और मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। और जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरे तो उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव के थे। उन्होंने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गए। आज संत को भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वहाँ अपनी कुटी पर आए। उन्होंने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए और लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूँगा। ठीक उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं दूसरे गांव से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू मैंने तो संत को मारने के लिए बनाए थे, यह सब कैसे हो गया। इसलिए कहते हैं, हम जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उनका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। जैसे करनी वैसे भरनी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि फल भी हमें ही मिलेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।